तो सप्तम भाव में हम विभिन्न कंजक्शन की चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कंजक्शन होने से आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपके पार्टनर का व्यवहार कैसा होगा, आपका पार्टनर वास्तव में कैसा होगा। इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं मंगल और शुक्र का कंजक्शन आपके सप्तम भाव में जब भी बने चार्ट में, तो वास्तव में ये क्या इम्पैक्ट डालेगा, आपका जीवन साथी आपको कैसा मिलेगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके साथ आपका रिलेशनशिप या आपकी ओवरऑल जो मैरिड लाइफ है वो कैसी जाएगी। मंगल और शुक्र का सप्तम भाव में आना ये आपकी सेक्सुअल डिजायर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको ये सबसे पहले देखना होगा कि किसका प्रभाव किस पर ज़्यादा है। जैसे अगर मंगल का जितना ज़्यादा प्रभाव शुक्र पर होगा उतने ही ज़्यादा आपकी डिजायर में वृद्धि होगी। और जो शुक्र हैं वो धन, लग्जरी या ऐशो आराम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपकी मैरिड लाइफ में आपके जीवन साथी के आने के बाद आपके ऐशो आराम में वृद्धि हो सकती है, धन लग्जरी वाइज बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो दिक्कतें आती हैं कहीं ना कहीं एक अदर रिलेशनशिप या कोई ना कोई एक अदर अफेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जिस जातक के कंजक्शन होगा सप्तम भाव में उसके केस में सबसे ज़्यादा रहेंगे, ना कि आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर के लिए आपको उनका सप्तम भाव और सप्तमेश देखना होगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो अब आपके चार्ट में मंगल और शुक्र कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, उन भावों के लिए भी आपका जीवन साथी एक स्पेशल सपोर्ट आपके लिए ला सकता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस करिए मंगल पर। अगर मंगल खराब स्थिति में है तो फिर शुक्र भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगा, भले ही शुक्र कितनी भी अच्छी स्थिति में बैठा हो। लेकिन अगर आपके मंगल वेल अच्छी कंडीशन में बैठे हैं तो फिर हो सकता है शुक्र भी कुछ हद तक ज़्यादा अच्छा प्रभाव दे। अगर देखा जाए तो मंगल के घरों में, जैसे कि वास्तव में मेष राशि में अगर ये कंजक्शन है, वृश्चिक में अगर ये कंजक्शन है, तो कभी कभी शुक्र उतना अच्छा यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाता और मंगल ही सबसे ज़्यादा शुक्र पर प्रभावी रहेगा। लेकिन गुरु के साइन में, जैसे मान लो धनु राशि में या मीन राशि में, वहाँ पर क्योंकि जो मंगल हैं वो अपने मित्र के घर में स्थित होंगे, तो वहाँ शुक्र से आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इस केस में आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो सप्तमेश है वो कैसे स्थिति में है, क्या उसका संबंध सप्तम भाव से बन रहा है या नहीं बन रहा। आपके चार्ट में शुक्र जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए आपका जीवन साथी बहुत ही आपको सपोर्ट करेगा। और अगर मंगल का बहुत नेगेटिव प्रभाव शुक्र पर नहीं है तो आपका जीवन साथी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा और वो कहीं ना कहीं आपकी डिजायर्स को भी पूर्ण करेगा। लेकिन जब मंगल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव शुक्र पर होगा, ऐसे में डिजायर आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और फिर आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह भटकेंगे या कहीं किसी और की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने का। दूसरा यहाँ पे ये भी पॉइंट बनता है, जब भी मंगल शुक्र आपके सप्तम में है तो आपका लव अफेयर या आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। तो आपका जो लव अफेयर है वो मैरिज से पहले भी रहा हो, इवन आपके मल्टीपल अफेयर्स रहे हो, इस बात की भी संभावना है। अगर मंगल और शुक्र मान लो यहाँ पर बुध के राशियों में होंगे, जैसे मिथुन में होंगे, कन्या में होंगे या मंगल की राशियों में होंगे या मान लीजिए शुक्र की राशियों में स्थित होंगे, तब ज़्यादा कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल डिजायर है उसके बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर यहाँ पर धनु जैसे राशि में होंगे, अगर दोनों मकर या कुंभ में होंगे तो तब उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर सिंह राशि में भी दोनों का कंजक्शन होगा तब भी हो सकता है आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो उतनी ज़्यादा ना हो। तो अब पार्टनर आपको सामने से किस प्रकार से सपोर्ट करता है या पार्टनर आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करता है, ये आपके इस कंजक्शन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रहों के प्रभाव पड़ रहे हैं, कौन कौन से ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके सप्तम भाव को, ये देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। और आपको उन भावों को देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा जिनके ये दोनों ही ग्रह आपके चार्ट में स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे, क्योंकि जीवन साथी आपका उन भावों के मामलों में आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाला हो सकता है। आपका जीवन साथी बहुत ही गुड लुकिंग हो सकता है, बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकता है, पर्सनैलिटी वाइज वो बहुत अच्छा हो सकता है, साथ साथ में वो काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है, वो अभिनय वगैरह में हो सकता है, कोई ऐसे गीत संगीत वगैरह में हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। अगर यहाँ पर आप अपने जीवन साथी के साथ कोई भी प्रकार का बिजनेस भी करेंगे तो यहाँ आपको शुक्र पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपका शुक्र बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हो तो फिर आप बिजनेस में एक अच्छी पार्टनरशिप भी निभा सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ। बट शुक्र के यहाँ होने से आपके जीवन साथी के आने के बाद जो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं, शुक्र से रिलेटेड जो रिलेशनशिप है, उनके बढ़ने की बहुत हद तक संभावना है। और आपके चार्ट में उन भावों के रिजल्ट्स में भी वृद्धि होगी जिनका प्रतिनिधित्व शुक्र कर रहे हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना होगा। अगर हम इनके एस्पेक्ट के हिसाब से विचार
विचार करेंगे तो मंगल और शुक्र दोनों का ही एस्पेक्ट आपके लगन पर तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे में कुछ हद तक ये अपनी एनर्जी या अपनी क्वालिटीज़ को आपके लगन की तरफ भी डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपको आपकी पर्सनैलिटी पर भी दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलेगा और इसी वजह से आपकी जो अपेक्षाएं हैं अपने जीवन साथी से वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी यहाँ पे। अब आपके चार्ट में मंगल जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस हाउस के थ्रू आपकी उनकी जो डिजायर्स हैं उनको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे और शुक्र आपके जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनमें आपका जीवन साथी आपको काफ़ी सहयोग करेगा। तो क्या मंगल अपने मित्र के घर में यहाँ बैठे हैं या क्या वास्तव में शुक्र अपने मित्र के घर में यहाँ बैठे हैं? जो भी प्लैनेट अपने मित्र के घर में यहाँ स्थित होगा उसका ही प्रभाव यहाँ सबसे ज़्यादा रहेगा और आपस में दोनों कितने ज़्यादा क्लोज स्थिति में है ये भी देखना होगा। तो मंगल यहाँ पर क्योंकि वो शुक्र से रिलेटेड आपको डिजायर देने का काम करेंगे अगर वो शुक्र के बहुत ज़्यादा क्लोज हुए, और फिर आप उन भावों को लेके भी बहुत ज़्यादा अपने अंदर पैशन क्रिएट होते हुए देखेंगे जिनका स्वामी आपके चार्ट में शुक्र है। अगर हम मंगल के एस्पेक्ट के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले मंगल का एस्पेक्ट यहाँ से आपके 10th हाउस पे रहेगा। तो अगर आप अपना शुक्र से रिलेटेड कोई भी कैरियर चुनते हैं तो आपके नेम फेम या प्रसिद्धि की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आप क्योंकि ये सप्तम भाव है और पब्लिक अब आपको कैसे जज करती है, मोस्टली अगर मंगल का प्रभाव अच्छा नहीं रहा शुक्र पर तो कभी कभी आपका जो कैरेक्टर है वो लोगों को अच्छा नहीं दिखता। आपका कैरेक्टर को लोग बहुत गलत तरीके से जज करते हैं या वास्तव में आपका कोई रिलेशनशिप सामने आ गया, आपका कोई अफेयर वगैरह सामने आ गया तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत नेगेटिव साबित हो सकता है और लोगों की नज़र में कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है, आपकी जो एक इज्जत है, जो आपकी कहीं ना कहीं एक छवि जो बन रही है वो काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित हो सकती है। मंगल का प्रभाव 10th हाउस पर होने से अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुनते हैं तो आप आगे जा सकते हैं, जीवन में काफ़ी ज़्यादा नेम फेम पा सकते हैं और जीवन साथी भी इसमें आपको सपोर्ट कर सकता है। मंगल का प्रभाव आपके लगन पर रहेगा और यही आपकी डिजायर्स को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर यहाँ शुक्र के साइन जैसे तुला राशि में भी अगर ये कंजक्शन बन रहा हो तो आपकी जो डिजायर है वो और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। अब यहाँ मंगल का प्रभाव आपके 2nd हाउस पर भी है। 2nd हाउस पर होने से आपकी वाणी में वो टैलेंट हो सकता है जो वास्तव में शुक्र प्रोवाइड करते हैं। और वास्तव में यहाँ पे अब 2nd हाउस का लॉर्ड कौन है आपका? क्या 2nd लॉर्ड का संबंध आपके 11th हाउस से है? क्या 2nd लॉर्ड का संबंध आपके सप्तम भाव से है? तब आपको धन और लग्जरी बढ़ने की संभावना और भी ज़्यादा नजर आएगी। मंगल का प्रभाव वाणी स्थान पर होने से देखिए आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, बहुत ही एक स्टैंडर्ड वाली लाइफ आप जिएंगे और जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन, लग्जरी और ऐशो आराम बढ़ेगा। लेकिन आपकी क्या अपेक्षा है वास्तव में, आप कितना ज़्यादा वो सब चाहते हैं? हो सकता है वो अपेक्षा पूरी ना हो, तो इस तरीके से आपको जज करना चाहिए। मोस्ट ऑफ केसेस में आपका जीवन साथी भले ही आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा लेकिन ज़्यादातर जो गलतियाँ होंगी, मिस्टेक्स होंगी वो आपकी साइड से ही होंगी।